हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम एंड माय नेम इज़ नवनीत। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वर्ड से। सो आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ एनाक्रोनिज़म। एनाक्रोनिज़म का मतलब होता है कोई चीज़ें जैसे आज की डेट में एग्जिस्ट करती हों लेकिन वो काफ़ी पुरानी हो, कालभ्रम। मतलब फॉर एग्जांपल कई एक्ट्स ऐसे हैं, जैसे आईपीसी की अगर हम बात कर लें तो आजकल उसके बारे में भी बात हो रही है कि उसको भी थोड़ा सा जो है वो चेंज करना पड़ेगा टाइम के साथ। एंड इसके अलावा जैसे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी कई चीज़ें जो है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, तो उनकी भी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से जो है वो बेस ईयर को चेंज किया जाता है। तो कुछ चीज़ें जो है जो चेंज होने वाली होती हैं बट वो एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं एनाक्रोनिज्म या एनाक्रोनिस्टिक। सो एनीथिंग आउट ऑफ इट्स प्रॉपर हिस्टोरिकल टाइम। सिनोनिम्स आर ओल्ड फैशन, सिंक्रोनाइज्ड। एंटोनिम्स आर मॉडर्निटी। Sentence is in today's computer world a floppy disk is an anachronism. So आज के कंप्यूटर युग में फ्लॉपी डिस्क का तो कोई काम ही नहीं है, so it is an anachronism. The next word is anarchy. Anarchy होता है अराजकता, मतलब absence of government और political disorder. Synonyms are entropy. Entropy का मतलब होता है irregularity होना, कोई proper order नहीं होना. Randomness, degree of randomness, उसको हम entropy बोलते हैं. Antonyms are order, discipline. Sentence is the high number of protests resulted in near anarchy. तो बहुत ज़्यादा संख्या में जो विद्रोह थे उसकी वजह से क्या हुआ कि एक अराजकता सी हो गई। The next word is anathema. Anathema होता है अभिशाप। Anything greatly detested. Detest का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जब हम नफरत करते हैं किसी चीज़ को। Synonyms are curse. Antonym is adoration. Sentence is since the beginning of time blind faith has been an anathema to science. शुरुआत से ही जो अंधविश्वास है वो विज्ञान के ऊपर एक तरह का अभिशाप है। The next word is annul. Annul होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, to do away with. Synonyms are quash, liquidate, annihilate. Antonyms are enforce. Sentence is अमिताभ फाइनली एनल्ड हिज मैरिज विद जया टू मैरी रेखा. अमिताभ ने आखिरकार अपनी शादी जया से तोड़ ली रेखा से शादी करने के लिए. द नेक्स्ट वर्ड इज एंटीपैथी. एंटीपैथी होता है घृणा, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. सिनोनिम्स आर हेटेड, रिपग्नेंस, एबोरेंस. एबो हमने कल भी वर्ड किया था. रिपग्नेंस होता है डिसगस्टिंग. एंटोनिम्स आर ऑनर, एम्पैथी, लव, एडमायरेशन. Sentence is the boys expressed their antipathy for the school by vandalizing the gym. कि लड़कों ने जो थी वो स्कूल के प्रति अपनी जो घृणा थी वो जिम को तहस नहस करके व्यक्त की. The next word is apathy. apathy होता है उदासीनता. वैसे तो इसका मतलब होता है कि कोई इमोशन ही शो नहीं करना है, कुछ भी, मतलब कोई आपको जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से. So lack of emotion. Synonym indifference, passiveness. Antonyms are care, sympathy. Sentence is a stinking garbage dump on the road shows the apathy of the authorities. के जो बदबूदार कूड़े का जो ढेर था, कचरा था, वो ऐसे ही सड़क पर पड़ा होना दर्शाता है अधिकारियों की उदासीनता को. नेक्स्ट वर्ड इज एप्लॉम. एप्लॉम होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस. सिनोनिम इज पॉइज. एंटोनिम्स आर डिफिडेंट, शाई. Sentence is Raj handled his first acting role with aplomb and won over his critics. कि राज ने अपना जो पहले अभिनय था उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाया और अपने आलोचकों पर जीत हासिल की. The next word is appraise. Appraise का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना. To assess the value, to evaluate. Synonyms are judge, gauge. एंटोनिम्स आप लिख सकते हो यहाँ पे अंडर वैल्यू, डिस्कार्ड. सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है. अंडर वैल्यू एंड डिस्कार्ड लिख लीजिएगा आप इसको. अंडर वैल्यू एंड डिस्कार्ड मैं अगेन बोल रही हूँ. सेंटेंस इज द इंश्योरेंस कंपनी अप्रेज द कार एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट. कि इंश्योरेंस कंपनी जो थी उसने घटनास्थल पर जाके जो था वो गाड़ी का मूल्यांकन किया. द नेक्स्ट वर्ड इज़ अप्राइज. अप्राइज होता है किसी को सूचना देना, इन्फॉर्म करना. सिनोनिम्स आर नोटिफाई, रिपोर्ट, इन्फॉर्म. एंटोनिम्स आर मिसलीड, मिस्टिफाई, डिसीव. सेंटेंस इज ही केम टू अप्राइज अस दैट द वर्क हैड बीन कम्प्लीटेड. वो हमें सूचना देने आया या बताने आया कि काम जो है वो ख़त्म हो चुका है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्केन. आर्केन का मतलब होता है सीक्रेट, रहस्यमय, भेद से कुछ भी चीज़ अटैच हो. सिनोनिम्स आर मिस्टीरियस, क्लैंडस्टाइन, obscure.
Antonyms are open, disclose. Sentence is he was the only person who understood all the arcane details of the agreement. वही एकमात्र व्यक्ति था जिसको समझौते के सारे विवरणों के बारे में, गुप्त विवरणों के बारे में पता था. The next word is archaic. Archaic होता है प्राचीन, old fashioned. Synonym is ancient. Antonym is modern. Sentence, because my archaic computer is no longer useful to me, I am giving it away for free. क्योंकि मेरा प्राचीन पुराना जो कंप्यूटर है वो अभी मेरी कोई भी ज़रूरत का नहीं है, इसलिए मैं उसको फ्री में दे रहा हूँ. द नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट, टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली इन वर्ड्स. सिनोनिम्स आर अपेरेंट, क्लियर और lucid. Antonym is means. Sentence is Sana is an articulate young woman. Next word is asinine. एजनाइन होता है गधे जैसा, गधे मतलब जिसका व्यवहार ऐसा हो, स्टूपिड सा, स्टूपिड एस लाइक. सिनोनिम्स आर सिली, फुलिश. एंटोनिम्स आर लर्नड, नॉलेजेबल. सेंटेंस इज योर मॉम मे लाइक इट बट आई विल नॉट टॉलरेट योर एजनाइन बिहेवियर. कि तुम्हारी माता श्री को चाहे पसंद हो लेकिन मुझे तुम्हारा ऐसा गधे जैसा व्यवहार पसंद नहीं है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता या करूँगा. द नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्पर्जन. एस्पर्जन होता है कलंक, कलंकित या स्लैंडर्स, किसी के बारे में कुछ कहना. डैमेजिंग और डिस्पैरेजिंग रिमार्क. सिनोनिम स्लैंडर, स्टिग्मा, स्लर. एंटोनिम प्रेज, यूलॉजी. यूलॉजी होता है किसी की प्रशंसा में हम जब कुछ लिखते हैं, तो रिटन में जब लिखते हैं तो उसको यूलॉजी बोलते हैं, प्रेज में लिखते हैं जब. सेंटेंस इज बाय स्प्रेडिंग दैट एस्पर्जन यू कुड रुइन द डॉक्टर्स रेपुटेशन. कि तुम ऐसे जो कलंकित बातें फैलाकर उस डॉक्टर की जो है वो प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हो. द नेक्स्ट वर्ड इज एसिजुअस. एसिजुअस मतलब हार्ड वर्किंग, परिश्रमी. सिनोनिम्स आर डिलीजेंट, प्रिजर्विंग. Antonyms are careless, lazy, indolent. Sentence is the government has been assiduous in fight against inflation. कि मुद्रास्फीति को लेके जो है वो सरकार काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी हो चुकी है. The next word is astute. Astute का मतलब होता है shrewd, crafty, चतुर. Synonyms are cunning, shrewd, artful. Antonyms are obtuse, shallow, short-sightedness. Obtuse का मतलब यहाँ पे आएगा मोटी मत वाला जो होता है बंदा. Sentence is he was astute in business matters. कि वो business matters में काफ़ी चतुर था. The next word is asunder. Asunder का मतलब होता है अलग अलग करना, into pieces. Synonym is apart. Antonyms are united, harmonious. Sentence is the tiny boat was ripped asunder by the force of the hurricane. कि तूफान के बल से जो छोटी कश्ती थी वो अलग अलग हो गई. द नेक्स्ट वर्ड इज़ एटिपिकल. एटिपिकल होता है असामान्य, जो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल हो, नॉट टिपिकल. सिनोनिम्स एबनॉर्मल. एंटोनिम्स आर टिपिकल, नॉर्मल. सेंटेंस इज ईटिंग मीट वुड बी कम्प्लीटली एटिपिकल फॉर अ वेजिटेरियन. कि मांस खाना जो है वो एक शाकाहारी के लिए पूरी तरह से असामान्य है. द लास्ट वर्ड इज़ ऑडेशियस. ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी, बोल्ड, डेयरिंग. सिनोनिम्स आर इम्पुडेंट, वेन, ब्रेजन. शेमलेस भी लिख सकते हो आप. एंटोनिम्स आर मीक, माइल्ड, जेंटल, हम्बल. सेंटेंस इज दिस इज़ हर मोस्ट ऑडेशियस फिल्म सो फार. ये अब तक की उसकी सबसे ज़्यादा साहसी मूवी है या फिल्म है. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.